उठा कर लेके गई अंदर। सारी गोपियां यशोदा के ऊपर चढ़ चढ़ बैठी। महाराज हैं, ये कोई जगह थी सुलाने की? बालक को कुछ हो जाता, तेरा जीना हराम कर देता नंद बाबा। इसीलिए तुझे बालक पालना नहीं आता, इसीलिए हम लोग सब रोज आते हैं तेरे घर। अब हमारी ड्यूटी रहेगी। गोपियों ने नंबर बाई नंबर ड्यूटी लगा ली कान्हा की सेवा की। उन्हें तो मौका ढूंढ रही थी, मौका मिल गया। अब एक एक गोपियां आ रही हैं और प्रभु की साक्षी में सेवा कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं। धीरे धीरे परमात्मा मेरे बड़े हो रहे हैं। 1 साल के हो गए, हैप्पी बर्थडे आ गया। यशोदा मैया का भाव बदल गया। अरे सारे गांव के छोरा 12-12 महीने के हो गए और खूब दौड़ने चलने लग गए, और ये कान्हा, ये तो बिस्तर में ही पड़े रहे हुए, न चले न उठे न खेले न कूदे। सबके बच्चा खेलें कूदें, क्या करें? मोटा हो रहा है खा खा के, सोते सोते। मैया ऐसे वचन बोले। भगवान ने कहा भाई अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैया तो हमें खड्डे में डाल देगी बिल्कुल। आज यशोदा ने नियोजन कर लिया। क्या नियोजन कर लिया? कि आज मैं इसको बिठाना सिखाऊंगी। पहला गुरु बन गई माता। एक बार मैया ने बिठाया पलाटी मार के, आलती पालती, और परमानेंट हो गए भगवान। तो परमानेंट ही बैठना सीख गए 1 ही मिनट में। मैया प्रसन्न हो गई। दूसरी बार खड़ा करके दोनों हाथों में उंगली पकड़ा के थोड़ा बैक गियर डाल के चली। भगवान तो 2 मिनट में ही चलना सीख गए हमेशा के लिए। बोलने के लिए मैया ने कहा कि बोलो मैया, माँ बाबा। भगवान तो माँ बाबा बोले तो भर्राटेदार बोलने लग गए। अच्छा बोलिए, भगवान को कोई सिखा सकता है क्या? पर वो तो मानव का जन्म लेकर आए हैं। पूरी दुनिया के मानव को बताना चाहते हैं कि जन्म लेकर भगवान भी दुनिया में आएगा मानव के शरीर में, तो उसे गुरु के रूप में माँ को स्वीकार करना ही चाहिए। नहीं तो वो चलना बोलना खाना भी सीख नहीं सकता। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु टीचर, चौथा गुरु किताब। ये 4 गुरु सबके होते हैं, और इनके ऊपर सबके ऊपर एक गुरु होता है, उसको हम दीक्षा गुरु कहते हैं। जो माँ का भी गुरु, पिता का भी गुरु, टीचर का भी गुरु, किताब का भी गुरु, वो दीक्षा गुरु। 4 सबके गुरु होते हैं दुनिया में, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। मातृ देवो भव, पितृ देवो आचार्यो, पुरुषो वेदः। इसीलिए माताओं को अपने गुरुत्व को बचाना चाहिए और अच्छी सीख, अच्छा गुण बच्चों को सिखाना चाहिए। बोलना अच्छा सिखाओ, बैठना अच्छा सिखाओ, चलना खड़ा होना अच्छा सिखाओ। जिनका बैठना बोलना खड़ा और खाना ये अच्छा है, उनका जीवन सदैव अच्छा रहता है। आदमी का जीवन बिगड़ता कब है? जब खाना खराब हो, बोलना खराब हो, बैठना खराब हो, खड़े होना खराब हो, तो खराब हो जाता है जीवन। इसीलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको गांठ मार कर रखो, घर में खुद भी अपनाओ और अपने बच्चों को भी सिखाओ, उनको भी प्रेरित करो कि वो भी अपनाएं। क्या क्या अपनानी चाहिए बात? चोरों की जमात में जाना नहीं चाहिए, ओलों की बरसात में जाना नहीं चाहिए, अंधेरी रात में भी जाना नहीं चाहिए। मुश्किल है, आप दुर्जनों की मंडली में भूल से भी बैठे हो तो आपको बिना मतलब सजा मिल सकती है, बिना मतलब की सजा। इसलिए जहां पर लोग पत्ते सत्ते खेल रहे हों वहां नहीं बैठना चाहिए। जो खेल रहा है, जिसको आनंद आ रहा है वो ले, पर पत्ते खेलने वाले तो आनंद कम लेते हैं, उनके बगल में बैठने वाला इतना आनंद लेता, इतना कि पूछो ही मत। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले लोग टेंशन में रहते हैं, गेंद फेंकने वाला, बल्ला पकड़ने वाला, फील्डिंग करने वाला, और टीवी पे बैठे बैठे सोफा पे तम्बाकू खाते खाते ये इतना आनंद लूटते हैं। मारो छक्का, गई 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 गई, पकड़ ले पकड़ ले। बताओ,
भला करो इनका, नहीं तो ये टीवी में घुस जाएं। ये हाल है महाराज हैं। इसीलिए ताश पत्ता खेलने वालों के बगल में भी लोग ऐसे ही हल्ला मचाते हैं। ऐसा हाल है महाराज। वैसे हमने तो अब कोई 40-30 साल से कुछ देखा नहीं है, बचपन में थोड़ा देखा, पत्ते हो रहे, बड़े बूढ़े खेलते थे तो देखा हमने तमाशा। अगल बगल में छोटे छोटे बच्चे ऐसे घुस जाते बाबा के टांग के बगल में, बगल से देखते, और बाबा ससुरो पान को एक का बाद में निकाले, वो पोता पहले ही हाथ धर दे, बाबा मार दे। ऐसा हाल है हैं? आ गई बेगम, आ गई, निकाल ले वो बादशाह, बेगम है, कुचल दो कहते हैं। अब बोलो